हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी 9 बज गए हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अभी भी मुझे नहीं पता है वेयर वी आर गोइंग। अब जाकर ही पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी डॉटर जो है वो भी बहुत एक्साइटेड है। से हेलो हेलो बोलो, स्माइल के साथ हेलो। और आप देख सकते हैं पूरा लगेज हमारा रेडी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अब मैं व्लॉग बना के आप लोग को दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हुआ। अगर कोई नेक्स्ट टाइम विजिट करता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा चांस होगा कि वो देख सकता है कि हम वेट कर रहे हैं अपने कैब का और कैब आने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब। मिस्टी स्माइल, एक्साइटेड। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और मुझे पता चल गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपके साथ भी वो मैं रिवील कर रही हूँ। वी आर गोइंग फॉर नॉर्थ ईस्ट ट्रिप, जो हम लास्ट 3-4 ईयर्स से प्लान कर रहे थे, बट किसी ना किसी वजह से प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता था। फाइनली इट्स गोइंग टू हैपन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। हम लोग जब एयरपोर्ट में पहुँचे वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में, जो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोरोना। हमें लगा कि जो भीड़ है वो कम होगी। तो फाइनली हमारा जो बैगेज प्रोसेस है वो हो गया है कंप्लीट और अब हम चेक इन करने जा रहे हैं। और हमारी जो फ़्लाइट बोर्डिंग थी उसमें हाफ़ एन आवर का टाइम है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। और जब हम यहाँ फूड कोर्ट एरिया में पहुँचे, अगेन सेम रश यहाँ पर भी था। हर एक फूड कोर्ट में लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें पॉसिबल नहीं था हमारा नंबर आता। तो फाइनली हम एक शॉप में जाकर हम लोगों ने वहाँ से सैंडविच ऑर्डर प्लेस किया है एंड हमने वो सैंडविच खाई जो टेस्टी भी थी। तो मेरी डॉटर यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रही है। और अगर आपके पास छोटे बेबीज़ हैं तो यहाँ पर जो प्ले एरिया है वो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है बेबीज़ को बिज़ी रखने के लिए। वो अपना टाइम स्पेंड यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरी डॉटर ने भी यहाँ पर 10 मिनट्स के लिए टाइम स्पेंड किया। आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारे बच्चों से रिलेटेड टॉयज़, झूले वगैरह बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर एयरपोर्ट में दी गई है। तो ये आप बेबीज़ को ले जाकर इंजॉय करा सकते हैं। और एक और बेस्ट पार्ट जो मुझे एयरपोर्ट पे लगा वो था ये ब्यूटीफुल सा प्लांट जिसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये ओरिजिनल प्लांट है और आई डोंट नो ये डिज़ाइन कैसे है बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा रस हर एरिया में एयरपोर्ट में था। और साथ ही ये क्रिसमस के दिन डेकोरेट किया होगा तो वहाँ पे हमें ये मिला। एंड ये इसी तरीके से रखा हुआ है वहाँ पर। मे बी न्यू ईयर आने वाला है इसलिए भी इसे वहाँ पर अभी भी रखा हुआ है डेकोरेशन करके। तो यहाँ पर हम सभी रेडी थे बोर्डिंग के लिए और सभी हम जा रहे हैं। और मेरी डॉटर आप देख सकते हैं शी इज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। एंड जैसे ही उसने वहाँ पर एरोप्लेन देखे तो वो दौड़ कर वहाँ चली गई और मुझे भी लेकर गई एंड बोलने लगी कि मम्मा देखो प्लेन प्लेन प्लेन। 2.5 years बैक व्हेन शी वाज 1 year old तब हम लोग जम्मू गए थे फ़्लाइट में और उसके बाद से आज हम जा रहे हैं। तो उसके लिए ये लाइक फर्स्ट जर्नी है।
इस समय कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। मे वी हैव Half the trip is occupied. GoFirst takes pride in informing you that all aircraft are installed with high efficiency particle air filters which are effective in trapping microscopic particles and smallest bacteria and viruses, and due to which we provide a safer and comfortable environment for our customers. We will commence with the meals and beverages provision. तो हमारे दिल्ली एयरपोर्ट टू गुवाहाटी एयरपोर्ट जो टोटल जर्नी थी वो 2 आवर्स 20 मिनट की थी, बट हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट थी। पेय पदार्थों के डिब्बे एवं ग्लासेस फेंकना चाहते हैं तो कृपया क्लीयरेंस कार्ड पे कैबिन क्रू को दे दीजिए। धन्यवाद। और जैसे ही मेरी डॉटर ने देखा ढेर सारे क्लाउड्स तो सी गॉट एक्साइटेड एंड सी जस्ट वांट टू टच क्लाउड्स। उसे लगा कि आज तक वो क्लाउड्स जो है वो बुक्स में देखा करती थी या फिर नीचे से देखती थी, आज वो क्लाउड्स तक पहुंच गई है और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मुझे क्लाउड्स पकड़ना है। एक दूसरे के साथ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मेरी डॉटर भी जो लिटिल बेबी है उसके साथ उसे पकड़ना चाह रही है, उससे बात करना चाह रही है।
तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारी कैब खड़ी थी, क्योंकि हमने एडवांस में बुकिंग करा रखी थी। जितने दिन भी हम इस नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने वाले थे, क्योंकि हमारे साथ बेबी थी एंड हम बेबी के साथ दूसरे स्टेट में जाकर या दूसरे सिटी में जाकर किसी तरीके की परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। बट अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं कराई है तो आप एयरपोर्ट से भी टैक्सी ले सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे टैक्सी के ऑप्शन हैं, आप उन्हें बुक करवा सकते हैं। और हमारा बेसिकली प्लान ये था कि हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से डायरेक्ट शिलोंग जाएंगे और नेक्स्ट डे शिलोंग में ही साइट सीइंग करेंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस था गुवाहाटी एयरपोर्ट टू शिलोंग वो 99 किलोमीटर का था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 आवर्स की जर्नी रहेगी इंक्लूडिंग ट्रैफिक। तो जब हम ऑन द वे थे तो भैया ने बताया कि ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बालाजी टेम्पल है और इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। बट हम ऑलरेडी लेट थे, हमें अपने होटल भी पहुंचना था, तो हम लोगों ने इसे विजिट नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे वन टाइम विजिट ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मेघालय पहुंचे तो यहाँ पर बारिश होने लगी थी एंड मेघालय में जब आप एंट्री करते हैं उससे पहले आपको अपना ई-इनवाइट पास दिखाना होता है। तो ई-इनवाइट क्या है, शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ। तो मेघालय टूरिज्म की जो वेबसाइट है या उसका ऐप होता है, वहाँ पर जाकर आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगी, प्लस आप जिस होटल या रिजॉर्ट में आप रुकने वाले हैं उसका आपने डिटेल देना है। और वही ई-इनवाइट जब आप मेघालय पहुँचेंगे आपको एंट्री गेट पे दिखाना है, तभी वो लोग आपको मेघालय के अंदर अलाउ करते हैं। एक और चीज़ हमने जो नोटिस करी, रोड जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। 4 लेन रोड आपको मिलेंगी। जब से हमने गुवाहाटी से ये जर्नी स्टार्ट करी तो आप 24 आवर्स ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रैफिक देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर है। और जो हमें टोल लगा वो सिर्फ एक जगह पे लगा था, जिसमें वन वे 80 रुपीज़ है और अगर रिटर्न भी आपने आना है तो 120 रुपीज़ है। और यहाँ पर हमने देखा कि फॉग भी है और जो घर थे, हर एक घर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये जो लाइटिंग करी हुई थी घरों में, जो डेकोरेशन किया होता हर एक घर में, क्योंकि क्रिसमस भी था, दैन न्यू ईयर आ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे से लोगों ने अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ था। प्लस जो शॉप्स थी, मॉल्स थे, हर कोई या रेस्टोरेंट थे, होटल थे, वो हर एक चीज़ ऐसा लग रहा था बिल्कुल चकाचौंध में खोई हुई है और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये सारी चीज़ें। फाइनली ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे अपने होटल में, और जो हमारा होटल था ये शिलोंग से 13 किलोमीटर और आगे था। तो हमारी जो टोटल जर्नी रही वो 4.5 आवर्स की रही, जिसमें 45 मिनट हमें डिनर करने में लगा था एंड हमें कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल रहे थे अच्छे। तो फाइनली ड्राइवर भैया ने बताया कि द ढाबा सरदार जी यहाँ पर अच्छा मिलता है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते। तो वहीं पर हमने खाया एंड जो मील था वो ठीक था। सो गाइस, आपने देखा होगा कि ये जो मीट पाइन होम स्टे है वेरी ब्यूटीफुल, हमें रियली बहुत पसंद आया है। वैसे हम बहुत लेट नाइट हमने चेक इन किया है, बट स्टिल वी आर लविंग दिस प्लेस। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं एंड गुवाहाटी से आपको डायरेक्ट शिलोंग आना है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं एंड रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग का व्यू भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप। और फिर अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है और जाना है न्यू प्लेस में। तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलती हूँ। से गुड नाइट, से गुड नाइट मिस्टी। Good night.